दोस्तों आज ऐसी हाइपोथेटिकल बात करने वाला हूं जो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगी। व्हाट इफ मेरा जेई एग्जामिनेशन नहीं निकलता, क्या मेरी टॉप 50 में रैंक नहीं आती तो क्या होता, या मतलब ऐसा मान लो कि आईआईटी में भी सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होता। दोस्तों यहां पे मैं आज एक बात करने वाला हूं नियत और नियति की। नियति होती है डेस्टिनी, नियत होती है हमारी हैबिट्स। मैं जब अपने आप को देखता हूं ना 11th और 12th क्लास के अंदर, अगर मैं अपनी हैबिट्स की बात करूं तो मैं किसी भी फोमो से नहीं गुजर रहा होता था। ऑल्दो हमारी जो जनरेशन थी उसमें फोमो नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, कोई सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शंस अलग तरीके के होते थे, डेफिनेटली होते थे, बट मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी ना वो ये थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होते थे। जब प्रॉब्लम सॉल्व होती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी मैं फाइट मारता था। अगले दिन क्लास में जाकर के डिस्कशन करता था अपने टीचर्स के साथ, टीचर से डाउट पूछता था, वो मुझे बताते थे, मैं उसको नोट कर लेता था। तो अगर मेरी नीयत सही रही होती ना, जो कि थी ऑब्वियसली, और अगर मेरी नियति में उस साल आईआईटी नहीं होता, मान लो मैं 2008 में क्लियर नहीं करता, तो मेरा मानना है कि 2009 में ड्रॉप करने के बाद मैं क्लियर जरूर करता। क्यों? क्योंकि मेरी नियत सही थी। ये चीज हर एक बच्चे के लिए रेलेवेंट है। आज जो भी बच्चा 75 परसेंटाइल से कम आया है, 90 परसेंटाइल से कम आया है, मैं तो ये कहता हूं अपने पोटेंशियल से काफी कम परफॉर्म किया है। अपने आप से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछो कि आपने सही में पढ़ाई की भी थी? क्या आपकी नीयत सही थी? नियत सही होने का मतलब ये होता है क्या आपने 12 घंटे लगातार 1 साल तक पढ़ाई की हर एक दिन? दूसरा, आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, किसी भी टीचर की मेथोडोलॉजी आपने फॉलो की है? क्या आपने उनके नोट्स बनाए हैं? जो भी वो होमवर्क देते थे वो होमवर्क प्रॉपर्ली किया है? एटलीस्ट 2021 से 2025 के जेईई मेन के पीवाईक्यूज किए हैं? अगर इन सभी का आंसर नहीं है ना तो आप समझ लीजिए आपकी नियति में अगले साल भी आईआईटी नहीं आएगा, जब तक आप ये इन बातों पे सुधार नहीं करोगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आईआईटी के अंदर जाने से बच्चा सक्सेसफुल नहीं बनता है। आप सोच करके देखिए कि आईआईटी के अंदर जाने में जो आप लोग को हैबिट्स बनानी पड़ती है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेसफुल बना देती है लाइफ में। आप सोच करके देखो, एक बच्चा जो आईआईटी जाता है ना, उसको आदत है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की, उसको आदत है स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढने की, उसको आदत है किसी टारगेट को चेस करके उसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करके अचीव करने की, उसको आदत है लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने की। ऐसे लोग ही तो दोस्तों आगे जाके एलॉन मस्क बनते हैं, ऐसे ही लोग बनते हैं। एलॉन मस्क को आईआईटी क्लियर करने की जरूरत नहीं है एलॉन मस्क बनने के लिए, मगर उनकी हैबिट्स अगर आप देखोगे ना ऐसी होती है। ऐसी हैबिट्स के बच्चे ही सक्सेसफुल बनते हैं। तो अगर मेरी हैबिट्स वैसी की वैसी रही होती जो आज भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाला था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, बाय बर्थ जो गॉड्स टैलेंट होते हैं ना, मतलब गॉड गिवन टैलेंट होते हैं, उस वजह से मेरी मतलब सिलेक्शन हो गई। मैंने किताब लिखी हुई है इस पर, जर्नी ऑफ एन एवरेज किड टू जेईई टॉप 50। सोच के देखिए मैंने क्यों लिखी वो किताब। मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जो खासियत है ना वो है हार्डवर्क। मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था, बहुत ज़्यादा। मेरे को नहीं आती थी, मेरे को फर्स्ट लर्निंग में समझ में नहीं आती थी चीज़, मुझे बैठ करके उनके नोट्स में रिफाइन करना पड़ता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें याद नहीं होती थी, बार बार शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते थे, नहीं होती थी मेरे को बात याद। बट मेरी नियत सिलेक्शन की थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और आपकी भी अगर है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है आपके अंदर आपको ये समझ है कि नहीं, गलती मेरे अंदर है, मेरी ये गलतियां थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप वो लिख नहीं पा रहे हो तो आपका अगले साल भी नहीं होगा। ये चीज याद रखिए। हर एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है, हर एक सक्सेसफुल पर्सन वो इस चीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में, कोई सी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में इसको फाइंड करने की कोशिश करता है कि मैं क्या बेटर कर सकता था जिससे मैं और बेटर कर पाता। अपने अंदर देखो। और दोस्तों एक बात के साथ
मैं ख़त्म करूँगा आप लोगों के लिए कि ये चीज़ आपको सोचनी है कि सक्सेस जो है ना, जो सक्सेस है वो हमें ऐसे एग्ज़ाम में नहीं मिल पाई जिसका सिलेबस डिफाइंड था, पैटर्न डिफाइंड था, मेंटर डिफाइंड था, डेट डिफाइंड थी। आपको पता था किस दिन आपका जेईई का पेपर होगा, आपको पता था किस दिन आपका जेईई एडवांस का पेपर होने वाला है, तब हम सक्सेस नहीं पा पाए। सोच के देखना दोस्तों। और अब जो मैं बात बोलूँगा वो सबसे ज़्यादा हिट करेगी आपको। लाइफ के जो आगे के चैलेंजेस होते हैं ना उनका सिलेबस डिफाइंड होगा, ना उनकी डेट डिफाइन होगी। आपको नहीं पता होगा कि लाइफ में आगे सक्सीड कैसे करना है। जब आप जॉब करोगे ना, तब आपको नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ करने से आपका मैनेजर खुश हो सकता है, कौन सी चीज़ से आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करोगे लाइफ में रॉकेट स्पीड लग जाएगी आपके करियर के अंदर। सोच के देखो। बट उस जगह भी वो बच्चे सक्सीड करते हैं जिनमें 3 बेसिक क्वालिटी होती है। पहली, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप एक शेड्यूल फॉलो करना, कुछ भी शेड्यूल हो सकता है वो। जब आप जेईई के एस्पिरेंट हो तो 12 घंटे का शेड्यूल बना करके उसको फॉलो करना। दूसरा, ओबीडियंस। जो गाइडिंग लाइट होती है, जो मेंटर होता है, उसकी बात मानना, उसकी बात समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना टू द कोर। आप सोच करके देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, हम तो माइथोलॉजी से स्टार्ट कर लें, अर्जुन, राम तो भगवान थे, उनको भी किसी ना किसी ने सिखाया था ना, और वो अपने गुरु के लिए बिल्कुल ऐसे रहते थे कि भाई नतमस्तक रहते थे, अपने गुरु के साथ चल दिए थे उनकी चीज़ों को पूरा करने के लिए। सोचिए आप। और तीसरी चीज़ होती है परसिवरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई की जो जर्नी है ना, वो आग का दरिया है और कूद के जाना है। मतलब ये इतना डिफिकल्ट चीज़ है जिसके साइड से आप नहीं जा सकते, आपको बीच में से ही जाना है। तो जब आप इस दरिया में कूदोगे तो आप लोगों का हर एक दिन सुनहरा नहीं रह सकता। किसी दिन आप गिरोगे, किसी दिन आप थकोगे। उठ के जो बच्चा खड़ा होता है और उठ के जो बच्चा ये सोचता है ना कि आज शायद मेरा दिन नहीं था मगर दौर मेरा रहेगा, जो बच्चा ये सोचेगा ना, जो बच्चा ये सोच सकता है, वही सेलेक्ट होता है। तो मेरा आंसर दोस्तों इस चीज़ का ये है कि अगर मैं आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होता तो मैं अगले साल होता, और अगर मान लो किसी कारण से अगले साल भी नहीं हुआ, भाई किस्मत भी खराब होती है, नियति में अगर मेरा आईआईटी नहीं होती तो भी मैं सक्सेसफुल जरूर होता, क्योंकि मेरी नीयत बहुत साफ थी, काम करने की थी। ठीक है, तो यही नीयत आप अपने अंदर लेकर के आइए, आप भी सिलेक्ट होंगे। लेट्स क्रैक इट।